नमस्कार दोस्तों, ये नगर परिषद नेर चौक का ये गाड़ी जा रही है। इसके अंदर ये बोरे हैं और इन बोरों में पैक है नगर परिषद नेर चौक के एरिया का कचरा। तो हम देखने जा रहे हैं कि कचरा कहाँ जाता है, किस तरह से कलेक्ट होता है। क्योंकि कचरा जिस प्रकार से दो कैटेगरी में साइंटिफिकली होना होता है, कलेक्ट होना होता है, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा, अलग अलग इसको कलेक्शन करना होता है और उसके बाद उसका डिस्पोज उसी तरह से होता है। जो सूखा कचरा है, यहाँ पर जो आसपास के एरिया से सूखा कचरा है वो बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री में जाता है, एसीसी में। उस फैक्ट्री में सूखा कचरा डिस्पोज कर दिया जाता है, उसको एज ए रॉ मटेरियल करके प्रोसेस कर दिया जाता है मशीनरी के द्वारा। लेकिन जो गीला कचरा है उसके लिए कोई सेफ डंपिंग साइट जो है नगर परिषद चुनती है, वहाँ पर डंप किया जाता है। लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस तरह से यहाँ पर दो कैटेगरी में कचरा कलेक्ट नहीं किया जाता है, सूखा और गीला कचरे का कोई कलेक्शन नहीं किया जाता है। इसके बारे में अहम जानकारी ये भी है कि SJVN ने एक CSR एक्टिविटी के तहत कुछ डब्बे दिए थे आप लोगों के पंचायत घरों में भी वो आए थे। उसमें भी बाकायदा दो तरह के डब्बे होते थे, सूखा कचरा और गीला कचरा। लेकिन नगर परिषद नेर चौक को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि कचरे की दो तरह से कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, जबकि ये डायरेक्टली जो है पर्यावरण विभाग के जो है डायरेक्शंस हैं कि दो तरह से कचरा होना चाहिए। और जो सूखा कचरा है और उसे जो है डिस्पोज करना आसान होता है, और जो गीला कचरा है उसके लिए भी हालांकि साइंटिफिकली प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल उसके लिए सिर्फ डंपिंग साइट में उसको डिस्पोज किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, और इस गाड़ी में कई तरह का जो कचरा है सड़क में भी ये फेंकती जा रही है। तो ये चीज़ है, हम देखते हैं भला गाड़ी कहाँ जाएगी और कहाँ पर ये जो कचरा है फेंकती है। काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ एक स्थानीय यहाँ पर कर्मचारी हैं जो साफ़ सफाई का काम करते हैं। सर अपना नाम बताएं जी। क्रांतिलाल है जी। क्रांतिलाल, हाँ जी। सर यहाँ पर जो ये डिस्पोज किया जाता है कूड़ा कचरा, हाँ, नगर परिषद नेर चौक का, ये यहीं पर नष्ट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, या कहीं और जगह भी जाता है? बोलते तो हैं यहाँ आगे पहुँचाने के लिए मंडल बांधे हुए हैं, पर अभी तक गाड़ी कोई पहुँची नहीं। आज तक जितना भी कूड़ा कचरा था यहीं पर था और यहीं पर रह गया। हाँ। जैसे अब ये देख पा रहे हैं हम यहाँ पर कि आग लगाई गई है सूखने के बाद। हाँ, नहीं आग लगाई, ये लग गई थी आग, पता नहीं कैसे किसी ने लगाई। अच्छा, कोई आग लग गई थी, ठीक है। लगा दी थी आग। हाँ, किसी ने आग लगा दी थी और ये कुछ कचरा नष्ट हो गया, बाकी कचरा यहीं पर फैला हुआ ओपन में है। लेकिन यहाँ से कहीं गया नहीं कचरा आज तक? नहीं, अभी तक नहीं गया। ठीक है जी, थैंक यू। जैसा कि यहाँ पर एक कर्मचारी ने बताया कि ये जो कचरा यहीं पर फैला, यहाँ से बाहर कभी गया नहीं, तो ये फैला ही है चारों तरफ बुरी तरह से। और बड़ी दुख की बात है कि हमारी जो बेसहारा गाय हैं, पशु हैं, गौ माता है, वो भी इस कचरे के ढेर के बीच में अपना भोजन ढूंढ रही है। ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी है। दोनों ही तरह से, एक तरफ से गौ संरक्षण के लिए सरकार अंदर कलेक्शन कर रही है, दूसरी तरफ से इस तरह से ये एक और आ गए यहाँ पर। तो इस तरह से खुले में जो कचरा फेंका जा रहा है, ये मर जाएंगे, कुछ भी इसमें पॉइजन टाइप का कुछ खा लेंगे। और आम आदमी के लिए जो आसपास है, साथ में जो सड़क है, ये साथ में सड़क चलती है और यहाँ पर पंप हाउस है, 5 एजुकेशन संस्थान हैं और साथ में लोगों के मलकियत ज़मीन है। तो इसके दुर्गंध से कई तरह की बीमारियों का घर है। जैसे हमने बताया कि 40 मीटर खेत में वो वहाँ पर जो है एक अंकल जो खेती नहीं कर पा रहे, इसकी सुबह से यहाँ बहुत से मच्छर आते हैं, दूसरी तरह से कीड़े आते हैं और दुर्गंध फैलती है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी ने जैसा हमें बताया कि कोई भी कचरा यहाँ से अभी डिस्पोज के लिए कहीं दूसरी जगह ले जाया नहीं गया है। यहाँ पर साथ में एक ये पंप हाउस भी है जहाँ से पानी की सप्लाई होती है आसपास के क्षेत्रों में। 4 गाँव को जाता है। और यहाँ पर ये खुले में जो कचरा फेंका गया है, हर कहीं बिखेरा हुआ कचरा है, ये भी आप देख सकते हैं। ये गाड़ी अभी यहाँ पर आई है और ये तकरीबन, और ये साथ में यहाँ पर गाड़ी के आगे आपको दिख रहे हैं कर्मचारी भी बैठे हुए हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। ये पूरा जो एरिया है, हरा भरा एरिया, 2 बीघे की लगभग की ये ज़मीन है। और साथ में यहाँ पर स्याह पंचायत लगती है और स्याह पंचायत के प्रतिनिधि उप प्रधान ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब ये डंपिंग साइट इस तरह से ओपन में बनी है, जैसे आप सामने देख पा रहे, गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पर, ये रोड भी है, बिल्कुल रोड के साथ लगे हुए एरिया में ओपन में डंपिंग साइट बना दी गई है।
तो इस जगह, इस चीज़ को देखकर हम थोड़ा सा हैरान थे कि इस ओपन जगह पे किस तरह से इन्होंने डंपिंग साइट बना दी है। और जो कचरा है यहाँ पर सूखा और गीला दो कैटेगरी में जो डिवाइड होना होता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और ये जो गाड़ी अभी आ रही थी, जो हमने दिखाया आपको कि वो यहीं पर आई है, और ये वो गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है कचरा लेकर। इसका जो यहाँ पर कचरे का प्रबंधन होना था, सूखे कचरे को डिस्पोज करने के लिए सीसी बरमाणा ले जाना था, सीमेंट फैक्ट्री जहाँ पर है, वहाँ पर सूखे कचरे का डिस्पोज किया जाता है, और गीले कचरे को यहाँ पर डिस्पोज करने के लिए उन्होंने एक डंपिंग साइट, ऐसी साइट होती है जो बस्तियों से बाहर, शहर से साइड में हो, लेकिन यहाँ पर बीचों बीच ही यहाँ आसपास में गाँव हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ पर बना दिया गया। और साथ में ये लगती हुई सड़क भी, यहाँ पर डंपिंग साइट बना दी गई है। तो स्थानीय प्रधान भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि हमने विरोध किया था कि ये पंचायत का जो 7 का क्षेत्र यहाँ पर लगता हुआ है, वहाँ पर जो है डंपिंग साइट नहीं होनी चाहिए थी कूड़े कचरे की, लेकिन बना दी गई है ज़ोर ज़बरदस्ती से, और इसमें कोई भी तरह की सुनवाई प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। तो ये बहुत ही दुखद है। हम चाहेंगे कि प्रशासन स्थानीय लोगों का संज्ञान लेते हुए इस डंपिंग साइट को बदलने की कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार। ये जो डंपिंग साइट यहाँ पर लगी है सर, ओपन में, इसके बारे में सर आपकी पंचायत के लोगों के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन किया गया था क्या? बहुत ज़्यादा बार ऑब्जेक्शन करते हैं। एसडीएम मैडम के पास गए, डी साहब के पास गए जी, जिला परिषद चेयरमैन के पास गए जी। तो इसके बावजूद मतलब ये कब आपने ऑब्जेक्शन किया था, कब ये डंपिंग साइट बनी है? डंपिंग साइट जब ये शुरू में इसमें काम स्टार्ट हुआ था तो हमने इनको पूछा ये क्या बना रहे हैं आप, तो ये बोल रहे थे कभी इसका हम सीमेंट स्टोर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अच्छा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन इन्होंने धोखे से इसका ऐसे निर्माण किया। अच्छा, धोखे से निर्माण किया। पहले जानकारी कुछ और दी गई, पंचायत दी नहीं गई, कोई जानकारी नहीं दी गई कि हम इसका ऐसा जी बना रहे हैं। तो आपने जो डीसी साहब से बात करी, एसडीएम से बात करी, नगर परिषद से बात करी, तो उन्होंने आपकी बात सुनी क्या? उसके बाद कोई भी समाधान फिर भी नहीं निकला? नहीं निकला। आश्वासन देते हैं सब, आश्वासन देते हैं। चलो ये तो आश्वासन देंगे ना जी, पर साथ में ग्राउंड है जी, जी। यहाँ छोटे से लेके बड़े बच्चे सुबह आते हैं, कोई देश के कंसा का जो मशहूर ग्राउंड है, यहाँ पर काफ़ी सारे टूर्नामेंट होते हैं, वो बिल्कुल बगल में लगते हैं। आपको सामने पेड़ के पीछे जो मंदिर दिख रहा है 10 मीटर में, बस इसके साथ ही ये यहाँ पर कंसा का ग्राउंड भी है, जो कि काफ़ी मशहूर है आसपास के क्षेत्रों में। यहाँ पर खेल और दूसरी कल्चरल एक्टिविटियाँ समय समय पर विभाग या फिर स्कूल के द्वारा करवाई जाती है, या दूसरी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर करवाई जाती है जी। तो ये काफ़ी दुखद है, मतलब वहाँ पर भी उसका असर होता है, जो कूड़े की यहाँ से गंदगी की स्मेल जाती है। साथ में जो पीछे लगा हुआ हमारा पंप हाउस, वो लोग भी परेशान हैं, उसके कर्मचारी हमें भी मिले भी थे, वो भी कह रहे थे कि बहुत दुखी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो आती। तो डीसी साहब को आपने क्या तर्क दिया था कि यहाँ से डंपिंग साइट हटनी चाहिए? हमने डी साहब बोला था कि यहाँ से हटनी चाहिए थे। हमने उनसे एक आश्वासन दिया था कि हमने और उसे भी विनम्र प्रार्थना की थी कि एक बार आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आना, सिर्फ चाय पीनी है, चाय का कप आपने 2 मिनट के लिए नीचे रखना है, फिर उसका दोबारा घूट लेना है। अगर वो ले पाएंगे तो हमें डंपिंग साइड में देगा जी। यहाँ जीना तो बार ये कूड़े की भी गाड़ी भी यहाँ पर रही थी। तो ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि उन्होंने डीसी साहब को एक तर्क दिया था कि आप यहाँ पर आएँ और बगल में बैठ के दिखाएँ और 2 मिनट बैठें, चाय पी के दिखाएं, अगर आप चाय का घूंट ले सकें। यानी कि इतनी गंदगी यहाँ पर बदबू आती है, लेकिन इसके बावजूद डीसी साहब के कान में जू नहीं रहेंगी। हमने सब लोगों से विनम्र प्रार्थना की थी कि कोई भी आए हमारे यहाँ मेहमान बन के, हमने सबसे विनम्र की थी। एक बार आपने हमारे साथ चाय पीनी है, खाना के तो बात तो हम बाहर बैठ के चाय नहीं पी सकते। अगर चाय पीनी है तो कमरे में दरवाजा बंद करके पीते हैं जी। चलो हमारे स्वास्थ्य को तो रहने दो। यहाँ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अच्छा, यहाँ कितने बच्चे? दूसरा एक और सीनियर प्राइवेट स्कूल है, साथ में यहाँ पर 2 स्कूल भी जैसे बता रहे हैं। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये जो बिल्डिंग पीछे दिख रही है, यहीं पर साथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और एक प्राइवेट स्कूल भी साथ में ही है। साथ में डीएवी स्कूल है, देखो डीएवी स्कूल भी यहाँ पर है, और हिलोक मंडल स्कूल भी है। अच्छा, मतलब 3-4 एजुकेशन संस्थान भी यहाँ पर है। तो इसके बावजूद जो है प्रशासन ने इसके देखने की हिमाकत नहीं की, उन्हें कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई और कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये तो बच्चों के साथ। तो अभी सर आप स्वच्छ भारत मिशन है, मोदी जी की बहुत बड़ी योजना है, इस विषय में आप प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से क्या बात करना चाहेंगे? क्योंकि प्रशासन तो सुन नहीं रहा आपकी, तो उनके संज्ञान में आप क्या चीज़ क्या आप उनसे निवेदन करना चाहेंगे इस बारे में? मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ, जो प्रधानमंत्री ने अरबों खरबों रुपए खर्च किए है, ये लोग उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं जी। सरकार स्वच्छता के लिए सब कुछ कर रही है और ये प्रशासन उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का जो पैसा आता है वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अगर ऐसा होता और स्वच्छ भारत के बजाय यहाँ पर गंदगी फैलाई जा रही है।
ऐसा होता तो सर आप खुले में कभी डंपिंग साइट बनती जी। है, साथ में लगते घर है, ये खेत है जी अगर ये लोग यहाँ मकान बनाना चाहेंगे, इनका जमीन नहीं है तो जी। ये लोग रह सकते हैं यहाँ, जी 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 ये रह सकते हैं। तो इतना तो सरकार को भी, चलो सरकार से तो क्या बोले, सरकार के तो अधिकारी होते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि यार ये कहाँ निर्माण किया है और यहाँ क्या है। जो यहाँ के लोग हैं उनको पूछो तो वो कैसे जी रहे हैं यहाँ। ठीक है सर, थैंक यू। सर बताएं, जब आप अपने खेत में काम करते हैं, आप खुद वहाँ पर खेती करते हैं? ऐसा है कि हमने यहाँ जो ज़मीन है लगभग 40 मीटर जी। खाली छोड़ रखी है। अच्छा। 40 मीटर में खाली छोड़ रखी है, इस डंपिंग साइड से लगती ज़मीन। जी जी। उसके आगे हम खेती करते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ सुबह शाम जो है काम नहीं करते, इतने मच्छर मक्खियाँ कि हम काम नहीं कर सकते। नाम बताएं सर। श्यामलाल चौधरी। श्यामलाल चौधरी जी। सर ये आप बताएं सर, यहाँ पर ये जो आपकी ज़मीन है, तो ये जो आपका एरिया है सर ज़मीन का, तो यहाँ पर आपने ये खाली क्यों छोड़ा सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ये हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये डंपिंग साइड जो है ये जी। साथ लगती ज़मीन के साथ, जी जी। हम इसमें काम नहीं कर सकते, काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने इसको खाली छोड़ रखा है। कितना एरिया सर आपने खाली छोड़ा? ये करीब कोई 3 बीघे के बीच में, 3 या 4 बीघे के बीच में। 3 बीघे ज़मीन ही खाली छोड़ दी आपने, यानी कि इतनी यहाँ पर दुर्गंध आती है हाँ जी, डंपिंग साइड से। सुबह शाम हम काम नहीं कर सकते यार। तो सर आपने प्रशासन ने से बात करी होगी, तो क्या उनका जवाब मिला आपको? प्रशासन वाले तो सिर्फ लारा लपा देते हैं, यानी कोई ये हम समाधान करेंगे। नहीं मिला आपने? हाँ जी, पीछे हम एसडीएम के पास गए जी 3 महीने पहले, जी। वहाँ बात हुई। यहाँ के लोग गए, 40-50 आदमी गए, वहाँ बैठे, बात हुई। एनपी वाले भी आए थे और वो मेडिकल वाले भी आए थे, जी कॉलेज जी वाले जी। डॉक्टर साहब आए थे। उनको हमने सारे ये जो दिक्कत है बताई कि ये जो कूड़ा कचरा है इसको आप दूसरी जगह ले जाओ, डंपिंग साइड चेंज करें। चेंज कर दो। उन्होंने ऐसा बोला, 3 महीने का उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक मशीन लाएंगे यहाँ जो कचरे को साफ कर देती है। जी। आज तक कोई मशीन नहीं आई। मशीन नहीं। 16 तारीख को 3 महीने हो गए, तो सर प्रशासन ने तो आपके साथ लारा लप्पा ही लगाया। लारा लपा लगाया। तो सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की योजना हाँ जी, हाँ है, जी। उन्हें आप क्या अपनी ओर से क्या निवेदन करना चाहेंगे सर? हम उन्हें? तो निवेदन करना चाहते हैं ऐसा कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस मिशन के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, जी और ये जो सरकार के जो अफसर हैं जी 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 जिनके पास ये पैसा आ रहा है, ये पता नहीं इस पैसे को कहाँ डाल रहे हैं, जी। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसी डंपिंग साइट एक गांव के बीच में, या जैसे स्कूल है, दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जी जी जी। हम ऐसा नहीं है कि डंपिंग साइट के विरोध में, हम इसमें विरोध में कि यहाँ नहीं, कोई आगे पीछे इसको ले जाए। भले ये एनपी वालों की है ज़मीन, पर एनपी वाले किसी को तंग नहीं कर सकते। जी, जो स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री है, जो भी मंडी जिला से ही हाँ हैं, जी। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम ऐसा चाहते हैं कि इस गंदगी को, चाहे वो यहाँ है चाहे कोई दूसरी जगह है, जी हिमाचल प्रदेश में कहीं है, चाहे हिंदुस्तान की बात है, हम चाहते हैं कि गंदगी गांव में ना फैले। जी जी डंपिंग साइट है, ये जो गंदगी है कहीं दूसरी जगह, ऐसी जगह इसको ले जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार जहाँ की आसपास में बस्तियाँ ना हाँ हो। जी। तो साफ कहना है यहाँ के स्थानीय नागरिकों का कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का ये स्वच्छ भारत मिशन की योजना है, ये संज्ञान ले, क्योंकि प्रशासन तो सुन नहीं रहा है, नगर परिषद तो लारा ही दे रहा है कि अब उन्हीं से इन्हें उम्मीद है कि इसके ऊपर ज़रूरी कदम उठाएं और यहाँ से डंपिंग साइट बदली जाए, ताकि लोगों की जो ज़मीन है वो बर्बाद ना, उन्हें यहाँ पर खेती करने का मौका मिले, और अगर कल दिन उन्हें यहाँ पर अपना घर भी बनाना पड़े तो अपना घर भी बना सके। थैंक यू।